नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शनल अनुपात समानुपात। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि आपकी किताब में कैसे सवाल दिए हुए हैं और इन सवालों को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास 1 देख ली होगी। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी है तो सबसे पहले वो क्लास 1 को देखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इस प्रकार की आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, बिना देरी करते हुए सीधे आपको क्लास पे ले चलते हैं और देखते हैं आज की क्लास में आप क्या सीखते हैं। अब देखिए, इन सवालों को किस तरीके से हम करेंगे। आपकी जो बुक है वो है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल के सवाल हम करा रहे हैं और देखते हैं हम इन सवालों को किस तरीके से करते हैं। A अनुपात B बराबर 5:7। A का मान है 185, B का मान कितना होगा? A का मान 185, B का मान कितना होगा? ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया था मैं आज की क्लास आपको बिना पेन चलाए सिखाऊंगा, तो मेरी पूरी कोशिश एक ही रहेगी कि हम आज की क्लास में बिना पेन चलाए किस तरीके से सवाल को हैंडल करते हैं। अनुपात किस तरीके से निकाला जाता है ये मैंने आपको क्लास में बता दिया। आप पिछली क्लास को देख लीजिए और उससे अनुपात निकालना सीख लीजिए। आज की क्लास में सिंपल हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपना टाइम को सेव करेंगे। अब देखिए, A का मान कितना दिया हुआ है? 185। यहाँ पर दिया हुआ A अनुपात B बराबर 5:7। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे अब बात को समझना, अगर 5 में मैं किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उस संख्या का मल्टीप्लाई 7 में भी होगा, क्योंकि दोनों का अनुपात कितना है? 5:7। जिस संख्या का मल्टीप्लाई यहां करूंगा उसी संख्या का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे। अब 5 ना होकर वो कितना है? 185। 5 ना होकर 185। इसका मतलब 5 में कितने का मल्टीप्लाई करूं? 185 आ जाए। तो आप बेशक हो गए सर 5 दिया 15, 3 बचे 5 7 35, 5 7 35। इसका मतलब 37 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 37 का 7 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 37 का कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 में। अब 37 का जब आप 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके पास कितना मिलेगा? 7 7 49, 7 से लेकर 4, 7 21 25, 259। आपका आंसर कितना आ गया? 255। मैं आपसे कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, आप उसे समझिए। जैसे A और B का अनुपात दिया हुआ है 5:7, है ना। अब जो भी मल्टीप्लाई होगा तो इन्हीं दोनों संख्या में होगा और एक ही संख्या का मल्टीप्लाई होगा। ये आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया भाई? 185। 5 ना होकर कितना? 185। कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 37 का। 5 दिया 15। अगर आपको नहीं पता कि कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप 5 का भाग लगा दीजिए। 5 का 3 बार गया 15, कितने बचे? 3, 5 7 35 और इसी 37 का मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए। कितना आ गया? 259। आपका आंसर आ गया। समझिए आप मेरी बात को, है ना। अब देखिए, A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 8:9, A अनुपात C। मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में कि A अनुपात C कैसे निकालेंगे। सीधे सीधे इनका आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। देखो, A अनुपात C कैसे निकालेंगे? 8 3 24, 9 चौक 36। कितना आया? 24:36, है ना। अब ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 6 से। 6 चौक 24 और 6 6 36 भी 2 से डिवाइड करो तो 2 दूनी 4, 2 3 6। आंसर कितना आ गया? 2:3। आपने ओरली ही करा इस सवाल को, मतलब, लेकिन मैं आपको बिल्कुल कायदे से बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है। A अनुपात B 3:4, B अनुपात C। अभी आप देखते जाइए आगे आगे जैसे जैसे सवाल आएंगे और आप देखेंगे कि हम इन सवालों को किस तरीके से करते हैं। A अनुपात C निकालना है। A अनुपात C मैंने कहा था आप डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए, बस इस तरीके से। 8 3 24, 9 चौक 36। आप देख लीजिए, आप उस क्लास को फायदे में रहोगे। पहली क्लास आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। ये सारी बेसिक मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से क्यों करते हैं, क्या इसके रीजन रहे हैं। मैंने उसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया, पूरी बेसिक क्लास है। 12 दूनी 24, 12 3 36, 2:3। क्लियर। सवाल नंबर 3 पर बात करते हैं। A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 8:9, A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। देखिए,
अब हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं और बिना पेन चलाए इन सवालों को किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इस सवाल के सॉल्यूशन पर चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल में हम कैसे टाइम सेव करते हैं और बिना पेन के किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से करते हैं। बी अनुपात सी बराबर 8:9 और आपसे पूछा है ए बी सी का अनुपात बताइए। अब मेरी बात को समझना, मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके से एरो बना दीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा, है ना। और दूसरा मेथड मैंने आपको कौन सा सिखाया था, खाली स्थान भरने वाली मेथड। 8 के 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। अगर किसी से कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। कितने से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से। 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36, 6 8 9, 6 8 9, एक आंसर। अब इस सवाल को किस तरीके से करते हैं, इस सवाल को बिना पेन चलाए किस तरीके से करते हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ए अनुपात बी कितना दिया, 3 4। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया, 3 4। क्या यहाँ पर आकर आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 4 के रेशो में होना चाहिए और यहाँ भी 3 4 के रेशो में होना चाहिए। और बी और सी का अनुपात कितना दिया, 8 और 9। तो क्या यहाँ पे आकर मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना, 8 और 9। देखो इसे मैंने साइड में कर दिया। ए और बी का अनुपात कितना है, 3 4। क्या 3 और 4 यहाँ पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपके ऑप्शन में, है ना। बी और सी कितने, 8 और 9। तो भाई अगर बी और सी के पास 8:9 के अनुपात में पैसे हैं तो आपके ऑप्शन में भी तो 8:9 के अनुपात में ही होने चाहिए, मतलब उसका ही मल्टीपल होना चाहिए 8:9 के अनुपात में ही। इसका मतलब देखो बी और सी का अनुपात कितना, 8:9। क्या यहाँ पर 8:9 है बी और सी, बिल्कुल है। क्या यहाँ पर है, नहीं है। क्या यहाँ पर है, नहीं है। क्या यहाँ पर है, नहीं है। आपका आंसर कितना आ गया, 8 और 9, बिना पेन चलाए आ गया। जैसे आपसे कहा यार ए अनुपात बी 5 7, बी और सी 6 7, ए बी सी का अनुपात बताइए। अब देखिए ए बी का अनुपात कितना है, 5 7। तो इस आपके ऑप्शन में भी 5 7 ही आना चाहिए ए और बी में, है ना। बात आई समझ में, नहीं। अगर ए और बी का अनुपात 5 7 है तो आपके ऑप्शन में भी ए बी का अनुपात 5 7 आना चाहिए। अगर बी और सी 6 और 11 है तो आपके ऑप्शन में भी 6 और 11 आना चाहिए। क्लियर। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर होगा। देखिए ए और बी 5 11, देखिए 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, यहाँ 5 7 है और क्या यहाँ पर 6 11 है। अब इसे 11 सत्ते 77, 11 छिक्के 66, मतलब 7 6। क्या ये 7 6 है, नहीं। आपका आंसर ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। इस पर बात आई। 30 और 42 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30। क्लियर। 6 सत्ते 42, सही बात है। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 7 छिक्के 42 और 7 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 77। आपका आंसर कौन सा आ गया, बी। मतलब पेन नहीं चलाया मैंने, आपने सीधे सीधे देखा कि भाई इस कौन सा ऑप्शन मेरे इनको फॉलो कर रहे हैं। मैंने देखो दोबारा देखो, ए और बी लिया, मतलब यहाँ पर ए लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, ठीक है। अब देखा मैंने, देखो 6 से डिवाइड करा, 6 पंजे 30, 5 आ गए। 6 सत्ते 42, 7 आ गया, ठीक। और बी और सी को चेक करेंगे, 7 छिक्के 42 और 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितने बार गया, 11 बार। मतलब आपको क्या ऑप्शन मिल गया, बी ऑप्शन मिल गया, जो इस कंडीशन को फिलफिल कर रही है। तो आपका आंसर कितना आ गया, बी। अभी हम पेन को चला ही नहीं रहे, ठीक है। अगले सवाल में हम बात करेंगे, ए और बी दिया 8 15, बी और सी दिया 5 8, सी और डी दिया 4 5। तो ए डी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा। इस वाले देखो, जब हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालते तो हम इस तरीके से निकालते थे, याद आ रहा है आपको पिछली क्लास का, है ना। इस तरीके से निकालते थे। आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर होगा, मतलब इस तरीके से। एक तरीका तो आपका सिंपल था ही कि आप क्या कर देंगे, इसको एरो बना दीजिए, इस तरीके से आपके पास आंसर होगा। दूसरा तरीका हम चेक कर सकते हैं कि भाई क्या इस सवाल को भी क्या हम बिना पेन चलाए कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ए का मान कितना है, 8। इसका मतलब मेरा जो भी आंसर होगा ना, ये 8 के रेशो में होना ही होना है, या फिर 8 का ऐसा कोई गुणनखंड होना चाहिए जो 8 को डिवाइड कर दे, ठीक है।
और डी कितना है 5, डी कितना है 5, इसका मतलब 8:5। एक संभावना जताई जा रही है कि 8:5 होगा। जो सी का मान वो डी का मान होगा ना 5 का मल्टीपल तो हो गई होगा। इसका मतलब 5, 8:5 यहां दिखाई दे रहा है। और देखिए 8 को 4 डिवाइड कर देगा, 8 को 4 डिवाइड कर देगा। इसका मतलब बी और सी में से मेरा आंसर हो सकता है, ना तो ए आंसर हो सकता है और ना ही डी आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे 7 नहीं मिल सकता 5 से, और ना ही मुझे 4 मिल सकता 5 से, लेकिन 8 से 4 मिल सकता है कि अगर 2 का डिवाइडेशन हो जाए तो मुझे 4 ही आएगा, 2 का डिवाइडेशन हो जाए तो 4 ही आएगा। अब मेरा आंसर फंस गया बी और सी में। मेरा आंसर कितने में फंस गया? बी और सी में। अब यहां पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क कैसे? आपको थोड़ा बहुत पेन का यूज करना पड़ेगा। कि मैंने आपको बताया था कि 8 पंजे 40, 40 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा 160। इधर कितना आ गया 160। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 15 अट्ठे 120, 120 पंजे कितने हो गए 120 पंजे 600। कितने हो गए 600। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? 4 से देगा 4 4 60 और 4 से 15। इसका आंसर कितना आ गया 4 15। बस आपने बी और सी में से एक रिस्क लिया और आपने क्या कर दिया। मैंने अभी सॉल्यूशन तो करा ही नहीं है, बस कैलकुलेशन करी है, सवाल कुछ भी नहीं लिखा। मुझे एक आइडिया लेना था कि भाई 4 15 आएगा या नहीं आएगा, वो मैंने आइडिया आपका ले लिया। क्लियर? बस हल्का फुल्का पेन चलाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। इसका आंसर कितना आ गया 4 15। अगर तुक्का भी मानना हो तो बी और सी में से मानना। अगर बाई चांस आप पेपर देने जा रहे हो, आपके पास 5 या 10 सेकंड बची है, तो आप आंसर किस पे मानना, बी और सी में से एक। और कोशिश करना कि भाई कि छोटी से छोटी संख्या, अगर 8 को डिवाइड कर 4 आ रहा है तो इसी पे आप टिक लगाने की कोशिश करना। ठीक है, अगले सवाल पे देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ए और बी 1 3, बी और सी 5 7, सी डी 9 7, ए बी सी डी अनुपात। अगर आप इसे कायदे से सॉल्व करोगे तो टाइम लगाओगे नहीं लगाओगे। और हमारे तरीके से सॉल्व करिए। किस तरीके से करते हैं कि अगर ए और बी का अनुपात 1:3 है तो यहां भी 1:3 होना चाहिए, यहां पे भी 1:3 होना चाहिए, यहां पे भी। क्या यहां पे 1:3 है? तो आप कहोगे 15 एकम 15, 15 3 45। बिल्कुल है। क्या यहां पर है 1:3? आप कहोगे नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये 3 1 है। 1:3 नहीं है, 3 1 है। क्या यहाँ पे 1 3 है? 15 एकम 15 49 नहीं आएगा, ये भी नहीं है। क्या यहाँ पे 1 3 है? नहीं। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? ए। बात आई समझ में? पेन कुछ भी नहीं चलाना, देखते ही आंसर लगाना है। क्या करा मैंने? ए और बी का अनुपात कितना? 1:3। मैंने ऑप्शन चेक करे, 1 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इस टाइप का सवाल मैंने आपको कल कराया था। कल का मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था। 1/2, 3/8, 1/3, 5/9, 5/6, 3/4, ए अनुपात सी अनुपात डी बताइए। देखिए अब यहाँ पे 1:2, 3:8 दिया हुआ है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन होता तो आप उसी तरीके से चेक कर लेते, भाई 1:3 है, यहाँ जहां दिखाई दे जाए तो आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम पड़ गया, क्योंकि 1/2 चेक करना है कि क्या यहाँ पे 1/2 है या नहीं है ना, या 1/3 है बी का मान, यहाँ पर नहीं है, ऐसे ऑप्शन भी नहीं है। तो ऐसे सवाल हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखो अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैंने क्या बताया था, आप इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 8, और इसका मल्टीप्लाई किधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए 6। तो आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा 8:6, और 8:6 बराबर कितना होता है 4:3। अब देखो 4:3 यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है? क्या 4 3 है? नहीं है। क्या 4 3 है? नहीं है। क्या 4 3 है? आपको यस है, 2 चौक 8 और 2 3 6। क्या यहाँ पर 4 3 है? नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सी। मतलब सीधे सीधे आपने देखा कि इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया 8, और इसका कितना हो गया इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो 8 और 6, 8 और 6 आपको यहाँ मिल गया। कहीं और है 8 6? नहीं है। आंसर आ गया आपका, समझ लो, आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ गया? सी। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, 1/2 और 3/8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा 8 और इसका इसमें करा 6। 8 और 6 को चेक कर लो, या फिर 2 से डिवाइड करो, 4 और 3 को चेक कर लो। क्लियर? जहां भी आपको ए और बी का अनुपात दिखाई दे जाए 8 6 या 4 3, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।
आज की क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पहले से मैथ पढ़ रखी है और मैथ को अच्छा करना चाहते हैं और पेपर में किस तरीके से हम सवाल को हैंडल करना होता है वो सभी मैं आपको मेथड आपको सिखा रहा हूँ कि हम कैसे सवाल को कर सकते हैं। देखिए अगले सवाल पे गए, ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है 2 3 4, a/2, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन ए का मान बताइए। अब देखिए ए का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2, बी का मान कितना दिया है 3 और सी का मान कितना दिया है 4। अब इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। किस तरीके से, बस हल्का फुल्का पेन चला के देख लो, आपको पता चल जाएगा। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, है ना, बी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 4 और ए का मान कितना है 2। बस इसे सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर होगा 3 4 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, आप कहोगे सर 12, 3 4 2 का एलसीएम 12, 12 का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का यहाँ। इसी तरीके तो आपको सिखाते हैं जो भी एलसीएम होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे क्या होता है नीचे वाली संख्या आपकी हट जाती है यहाँ से। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 2 छक्के 12। कितना रिजल्ट आया, 8 4 दूनी 8, 9 और 6 चौक 24, 8 9 24, 8 9 24 आपका जहां भी दिखाई देगा आप आंसर लगाइए, 8 9 24 आपके पास आपका आंसर होगा। अब देखो अगला सवाल दिया 9th, 2a बराबर 3b बराबर 4c, a अनुपात b अनुपात c। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पेन कुछ भी नहीं चलाना हमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके जो भी ऑप्शन दिए हैं ए बी सी के अनुपात में ही है, इसका मतलब ए का मान यहाँ 2 है, बी का मान 3 है और सी का मान कितना है 4, ए बी सी। अब ए बी सी के मान अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मेरी तीनों चीजें कैसी होंगी, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि बराबर का क्या है सिंबल। मैंने ए को उठा के यहाँ पुट करना है, बी को उठा के यहाँ पुट करना है, सी को उठा के यहाँ पुट कर दूंगा। कोई सा भी ऑप्शन अगर तीनों को बराबर ले आए हमारा आंसर होगा। देखो मैंने 2 को यहाँ रखा तो 2 दूनी 4, 3 को यहाँ पर रखा 3 तिया 9, तो 4 9 के बराबर नहीं है तो आपका आंसर नहीं होगा। 4 को यहाँ रखो 4 दूनी 8, है ना, 3 को यहाँ रखो 9, आपका ये भी आंसर नहीं होगा। 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, है ना, आपके पास आपका आंसर आ गया सी। क्या करा मैंने, ए का मान उठा के 6 रख दिया, 6 दूनी 12, बी का मान उठा के 4 रख दिया, 3 चौक 12, सी का मान उठा कर 3 रख दिया, 4 तिया 12। मतलब सी ऑप्शन रखने से मेरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गई, तो मेरा आंसर कितना आ गया सी। आपने इसमें पेन बिल्कुल भी नहीं चलाया, आपके पास आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में? बताओ क्या इसे कायदे से बताने चाहिए? अब या एक ही तरीके से सीख लीजिए, या तो मेरे से कायदे से सीख लीजिए या फिर ऑप्शन से सीख लीजिए, है ना। कायदे से मैंने आपको वहां सिखाए थे पिछली क्लास में। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ आप मेरे से एक स्मार्ट तरीके से सीख लीजिए, अगली क्लास में तो फिर तो मैं आपको बिल्कुल कायदे से सिखाऊंगा, है ना। अब देखिए ए अनुपात 3, बी अनुपात 4, सी अनुपात 5 बराबर, आपसे पूछा ए बी सी का मान बताइए। बताओ ए का मान कितना है यहाँ पर 3, बी का मान कितना है 4, 3 और 4 दिया है और कहीं भी 3 और 4 दिया है नहीं दिया। आपका आंसर कितना आ गया ए। समझ में आ गई बात? देख के ही पता चला। देखो बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 5, तो बी 4 और सी 5, देखते ही आंसर। कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी आपको। अब इधर देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगला सवाल, ए बराबर बी अनुपात 3, बी बराबर सी अनुपात 2, ए बी सी का मान बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, इस बी को ए के अपॉन में ले जाऊंगा, इस बी को ए के अपॉन में ले जाऊंगा, मतलब इस टाइप से ए बराबर बी अनुपात 3। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो आप मेरे से कोई लड़ाई थोड़ी ना करोगे, आपको सर सही बात है। इसका मतलब ए अनुपात बी का मान कितना हो गया 1/3। क्या 1/3 है? नहीं है। क्या 1/3 है? नहीं है। क्या 1/3 है? नहीं है। क्या 1/3 है? तो आपका आंसर आ गया 1/3। क्या पेन चला रहे हैं हम? बताओ, आप बताओ, क्या मैं पेन चला रहा हूं? नहीं ना, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों इतनी लड़ाई कर रहे हो आप मेरे से? देखो 12वें नंबर का सवाल देखिए, ए का 15% बराबर बी का 20%, ए का 15% बराबर बी का 20%। अब देखिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है।
अब मैंने आपको क्या बताया था, ए और बी का मान ऐसा कोई भी उठाकर यहां पुट कर दूंगा जिससे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए, तो आपका आंसर होगा। देखो 15 तिया 45, 20 तिया 20 चौके 80, आंसर नहीं है। इधर देखो 15 चौके 60 और 20 तिया 60, आपका आंसर आ गया। क्या कुछ भी करा, ए अनुपात बी पूछा है, ए और बी के मान उठाकर आप यहां पुट कर दीजिए, आपका आंसर आना चाहिए। जिस किसी भी रेशियो से आपका आंसर आया था आपका आंसर होगा। क्या करा मैंने, क्योंकि परसेंटेज से तो परसेंटेज आपका कैंसिल हो गया। इसका मतलब इस लाइन का मतलब हुआ 15A और इस लाइन का मतलब हुआ 20B। 15A बराबर 20B। अब मैंने कहा 15 चौका 60 और 20 तिया 60, तो आपका आंसर कौन सा आ गया, बी। बताओ क्या आप पेन चला रहे हो, आपको क्लास कैसी लग रही है आज की, बढ़िया लग रही है ना। पेन नहीं चलाना पड़ रहा ना आपको बहुत आसान कर रहा हूं मैं सवाल। देखिए ए और बी का मान फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे यहाँ पर पुट कर दिए जिससे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए। अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 मिलेगा, इसका करोगे तो आप इधर 0.6, ये भी नहीं आएगा। इधर देखिए 6 तिया 18 1.8, इधर देखिए, इधर इस वाले सवाल इस वाले ऑप्शन को उठाइए, 0.6 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1.8, और 0.09 का 20 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 00 और 00 और 2 के बाद पॉइंट है, तो आपके पास आपका आंसर आ गया। देखो एक बार इसे कैसे करा मैंने, करके मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा कि मैं करने की क्या कोशिश कर रहा था, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। 0.6 से इधर कितना दिया हुआ है 0.9B, ठीक है। यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, और मुझे मल्टीप्लाई किसका करना है 3 और 20 का, है ना, 3 और 20 का, 3 इसमें ए की और 20 किसका, बी का, ठीक है। 9 दूनी 18 180, है ना, 6 तिया 18, 1 के बाद पॉइंट है यहाँ आ गया, 2 के बाद पॉइंट है यहाँ आ गया, तो देखो 1.8 बराबर 1.8 हो गया, बराबर हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी। यहाँ पर करेंगे तो 6 दूनी 12, है ना, 1 के बाद पॉइंट, यहाँ से भी हिसाब किताब नहीं बनना क्योंकि 9 तिया 27 हो रहे हैं, 12 27 को कोई इक्वल चांस बनता ही नहीं है, ठीक है। आप बिना पेन चलाए भी सवाल कर पा रहे हैं, 13 सवाल मैंने आपको करा दिए, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि आपको बिना पेन चलाए ही काम बन जाए। सवाल नंबर 14 पर हम बात करेंगे 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, 2 3 5 x y z का मान बताइए। मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में जब भी आपको सवाल करने हैं और इनको अपोजिट में लेके जाना है, मतलब एक स्टेप करके दिखा देता हूं ताकि आपको इन फ्यूचर कोई परेशानी ना हो। जब मैं इसे अपॉन रिवर्स करूंगा, उल्टा करूंगा, तो यहाँ पर अगर 1/x को x लिखूंगा तो इधर वाली संख्या क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। जब 1/y को y लिखूंगा तो इधर वाली संख्या क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और इधर वाली संख्या को z लिखूंगा तो ये वाली संख्या 1/5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर होगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था या तो इसका एलसीएम ले लीजिए 2 3 5 का, या फिर इसके ऊपर हाथ रखिए, 5 तिया 15 और 3 के ऊपर हाथ रखा, इसका बची हुई संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया 10, और इस 3 5 के ऊपर हाथ रखिए, कितना हो गया 6, 15 10 6, 15 10 6, आपका आंसर होगा। लेकिन पेपर में आप इसे बिना पेन चलाए कैसे करेंगे, देखो यहाँ x निकालना है तो पहली संख्या के ऊपर हाथ रखो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, ठीक है। y निकालना है तो दूसरी वाली संख्या के ऊपर हाथ रखो, 5 दूनी 10। z निकालना है तीसरी संख्या के ऊपर हाथ रखो, 2 तिया 6। क्या आपने पेन चलाया, नहीं ना। मेरे वाले तरीके से आप करोगे तो आप पेन नहीं चलाना पड़ेगा। मतलब x निकालना है तो पहली संख्या को छोड़कर आपस में मल्टीप्लाई, y निकालना है तो बीच वाली संख्या को छोड़कर आपस में मल्टीप्लाई 10, z निकालना है लास्ट वाली को छोड़ दो तो 2 तिया 6। समझ गए ना। स्मार्ट काम करिए और जल्दबाजी मत करिए। x/5 y/8, तो आप मुझे बताइए x + y और y/8। अब देखिए हमारे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, तो अब आपको पेन चलाने पड़ेंगे। अब तक मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपसे जो वादा करा था कि a अनुपात b अनुपात c बिना पेन चलाए सिखाऊंगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बिना पेन चलाए सिखाऊंगा। अगर आपका अपॉन में दे रखा है इस टाइप से तब भी मैं आपको बिना पेन चलाए सिखाऊंगा।
और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे जो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे जाएंगे वो सभी मैं आपको बिना पेन चलाए सिखाऊंगा। वो मैंने आपको सिखा दी। अब सवाल आपके थोड़े चेंज होते चले जाएंगे, क्योंकि चेंज होंगे तो लैंग्वेज वाले सवाल भी अब आपके आने वाले हैं। तो लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे तो थोड़ा बहुत अब मैं आपको बिना एक्स माने सभी लैंग्वेज वाले सवाल कराऊंगा। ना तो मैं आपको एक्स सिखाऊंगा और ना ही मैं आपको फॉर्मूला कराऊंगा। बिल्कुल बेसिक पर काम करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल की बेसिक पर, कोई भी नहीं, क्योंकि आपको सिखाना है, आपको सिखाना है। मैं आपको ऑप्शन से बताए चला जाऊं तो आप मान के चलिए आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे इन सवालों को जब तक मैं आपको बेसिक ना पता चले। आज जितने भी मैंने बिना पेन के सवाल बताए हैं, पहले मैंने उनको आपको बेसिक से सिखा चुका हूं। पिछली क्लास में बेसिक सिखा चुका हूं, इसीलिए आपको इन सवालों को ऑप्शन से बता रहा हूं। अब आगे जितने भी सवाल आएंगे तो पहले मैं आपको इसको पूरा बेसिक सिखाऊंगा। बेसिक सिखाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन से किस तरीके से इन सवालों को भी करा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी बिल्कुल बेसिक सीखिए, कंसेप्ट सीखिए, किस तरीके से इन सवालों को करते हैं। अब देखिए इस सवाल पे हम बात कर रहे थे, सवाल नंबर 15, x/5 y/8। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, x का मान कितना होगा यहाँ पर 5, y का मान कितना होगा 8। अब x के मान को यहां रख दोगे तो कितना हो जाएगा 10, और y के मान को यहां रख दोगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 10:16, 10:16, 10:16 को जब आप सॉल्व करोगे तो 2 से 5 बार गया, 2 से 8 बार गया, 5:8 आपका आंसर हो गया। 5:8 आपका आंसर हो गया डी। समझ में आ गई? अभी भी पेन का अभी कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, है ना। आप x का मान कितना है 5, y का मान कितना 8, यहां रख दीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा। 16वें नंबर पर बात करेंगे। आपका क्या दिया हुआ है 4 की पावर 3:3.5, 4 की पावर 3.5 और 2 की पावर 5 को अनुपात में चेंज करिए। देखिए बेस को मैं इक्वल कर दूं तो कोई परेशानी, इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 की पावर 2 3.5 अनुपात 2 की पावर 5, है ना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 7, और इधर देखो 2 की पावर 5, बेस इक्वल हो गया। अब मैं पावर को कैंसिल आउट करूंगा, 2 की पावर 5 से क्या करूंगा कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4:1, है ना। 4:1, 4:1 है, बिल्कुल है ऑप्शन क्लियर। आपका आंसर कितना आ गया 4:1। अगर 17वें नंबर के सवाल की हम बात करेंगे, x का मान कितना 3, y का मान कितना 4, यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए 3 अगर मैंने यहाँ पर पुट करा, 7×3 = 21, 4 यहाँ करा, 4×3 = 12, 21 और 12, 21 और 12 कितने हुए 33, कितने हो गए 33, बस नोट कर लीजिए 33। ठीक है, अब इधर पुट करिए 7×21 और 4×3 = 12, 21 में से 12 गए तो कितने बचे बताओ, 9 बचे नहीं बचे 9, 3×3 = 9, 3 से 11, 11:3, 11:3। क्लियर, समझ गए ना। बस ऐसे हल्के फुल्के पेन चलाने आपको पेपर में इस तरीके से। अब इसका ये रिवर्स सवाल हो गया, 3a + 5b अनुपात 3a - 5b = 5 तो a अनुपात b का मान, a अनुपात b का मान। मतलब इसमें जो पूछा गया था उधर अब किया आपको दिया हुआ है ना, ये पूछा गया था अब किया दिया हुआ है, जो पूछा है अब कैसा दिया हुआ है। या तो आप देखिए अगर आपने इस सवाल को अच्छी तरह से समझा है, y = 3, x = 3 और y = 4 यहाँ पुट करके आंसर आ गया, तो a और b का मान इनमें से कोई सा भी एक होगा, और a और b का मान उठाकर आप यहाँ पुट कर दीजिए, जिस भी ऑप्शन का आंसर 5:1 आ जाएगा आपका आंसर होगा। बात आई समझ में? नहीं, ए बी का मान कोई सा भी ऑप्शन उठाकर यहाँ पुट करने से 5 और 1 आ जाता है, आपका आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या फिर इस सवाल को आप सॉल्व, या फिर इस कंडीशन को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व किस तरीके से करते हैं वो आप एक बार सीख लीजिए मेरे से, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी परेशानी ना हो। 5a 3a + के 5b अपॉन 3a - के 5b बराबर 5:1। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3a + के 5b बराबर 5 का इसमें करेंगे तो 5 का इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 का इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 दिया 15a, 5 का इधर करेंगे माइनस के 25b,
क्लियर। इस 25b को उठा के इधर के b के पास ले आइए, 5b प्लस के 25b 15a, और इसको उठा के जब इधर अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 है। 5 और 25 30b बराबर 15 में से 3 गए 12a, ठीक है। इस 12 को अपॉन में ले जाइए 30 के, है ना, और इस b को उठा के ले जाएगी a के अपॉन में, क्योंकि मुझे a अपॉन b ही पूछा गया है। 2 से डिवाइड करा मैंने, 2 से छोड़िए आप, 6 से सीधे सीधे डिवाइड करिए, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। a अनुपात b कितना आ गया आपका, 5:2। a अनुपात b कितना आ गया, 5:2। क्लियर। अब 5:2 आपका आंसर आ गया। अगर आप इस ऑप्शन को इसमें पुट करेंगे तो देखो आपका आंसर आएगा नहीं आएगा। सपोज अगर 5:2 को अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर 5:1 आना चाहिए। अगर आप ऑप्शन से करने की कोशिश कर रहे थे तब 5 को यहाँ पुट करेंगे, 5 या 15, 2 को b की जगह रखेंगे तो 5 दूनी 10, 15 और 10 कितने हुए, 25। कितने हुए, 25। क्लियर। इसी तरीके से आप यहाँ रखेंगे, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 15 में से 10 गए तो कितने बचे, 5, 5 एकम 5 5 25। देखो आ गया ना आंसर 5:1। तो आपका आंसर कौन सा हो जाता, सी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि इन सवालों को किस तरीके से आप सॉल्व करना है। ठीक है। सवाल नंबर 19, 7:x समानुपात, इसे बोलते हैं समानुपात, 17:5 बराबर 22:5। इसका मतलब होता है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों के आपस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब क्या करना था, x समानुपात 17:5 अनुपात 22.5, और आपसे पूछा इसका मान होता है। मैंने आपको बताया कि इनका आपस में मल्टीप्लाई इन दोनों के आपस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब 17.5x बराबर 22.5 इंटू 7। इसे सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर 7 से इसे कैंसिल करूंगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने बचे 3, 7 पंजे 35, और 25 निम्मा कितने होते हैं, 225। तो x का मान कितना आ गया, 9। x का मान कितना आ गया आपके पास, 9। समझ में आ गई बात, आपका आंसर कितना आ गया, डी। सेम सवाल इस तरीके से, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दिए, तो आप कर लेंगे नहीं कर लेंगे। एक सवाल तो आप करने की कोशिश करिए, जिस तरीके से 19 करा है उसी तरीके से आप 20 करिए। सवाल नंबर 21 पर बात करेंगे, सेम प्रोसीजर, इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, है ना, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 125 पंजे 625, 625 और ये एक्स स्क्वायर, तो 25, 2.5 इसका आंसर आ रहा होगा, है ना, 2.5 आंसर आ रहा होगा। सेम आप 22वें सवाल को करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इधर कितना हो जाएगा 5x, और 0.75 का 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास आपका आंसर होगा। ठीक। a बराबर 30%, b बराबर a बराबर 30%, b बराबर 2.5 बराबर c बराबर 1/5, a अनुपात c अनुपात a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए कितना आएगा। बताइए, क्या इस सवाल को आपको परेशानी, इसे आप चाहें तो बिना पेन चलाए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका अपना वाला मेथड आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो आप एक बात बताइए, ये आपका दिया हुआ है 0.25 का मतलब कितना होता है, 1/4। 1/4 होता नहीं होता, कहीं पॉइंट हटाएंगे तो 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, कितना हो गया 4, और 4 को ऊपर की साइड ले जाएंगे। मतलब क्या करा मैंने, आपको b बराबर दिया हुआ है 0.25। समझिए बात को, मैं आपसे कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, c इंटू 1/5, इधर आपका दिया है 1/4, और ये c इंटू 1/5, इस c को इसके नीचे ले जाओ, 4/5। मैं आपसे सिर्फ इतना समझा रहा था कि b अनुपात c कितना हो गया, 4/5। तो क्या देखिए 4/5 इधर है, बिल्कुल है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5 इधर है। क्या इधर है, आप कहोगे सर नहीं है। क्या इधर है, बिल्कुल भी नहीं है। 4-5 है इधर, नहीं है ना। क्या इधर है, नहीं है। तो आपका आंसर कितना आ गया, ए। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। क्लियर।
आज कितने सवाल हो गए आपके? 23 सवाल। आज की क्लास में कितने सवाल हो गए? 23 सवाल। तो आप इस टाइप के जितने भी सवाल बनते थे मैंने 1 से लेकर 23 तक के सभी बता दिए। आपके पास कोई सी भी बुक है और आपसे पूछा जा रहा है A अनुपात B अनुपात C या A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, आप करिए, अपने आप करिए, बिना पेन चलाए करिए, प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके सवाल आएंगे। कायदे से करिए, पहली क्लास देखिए, अच्छी तरीके से सीखिए, बेसिक को सीखिए, उसके बाद जाकर आप बिना पेन चलाए आप इन सवालों को करिए। अब आगे की क्लास में आपके इम्पोर्टेंट सवाल शुरू हो जाएंगे जो कि आपके लैंग्वेज पर सवाल होंगे, समझ रहे हो, लैंग्वेज बेस्ड सवाल होंगे, समानुपात पर सवाल होंगे। अब अगली क्लास, अब जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ेगी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होती चली जाएगी। 2 क्लास में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिखाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पहली क्लास में भी बेसिक सिखाया, आज की क्लास में भी बेसिक सिखाया कि ऐसे सवाल आएंगे तो आप किस तरीके से करेंगे। अब अगली क्लास जब भी स्टार्ट होगी तो आपका रेशियो, प्योर रेशियो चलेगा, समझ गए, कि जो पेपर में पूछा जाता है लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं। तो अगली क्लास में आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से करिए। आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल हमारे साथ ले आइए। अपना जितना भी फ्रेंड सर्कल है सभी को हमारे साथ ले आइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले आप सभी का और हम ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर वर्क कर सकें। जितनी ज्यादा वीडियो शेयर होगी और जितनी ज्यादा वीडियो देखी जाएगी उतनी ही एनर्जी के साथ हम आपके लिए हम जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुकी है, अब हमें वीडियो देख लेनी चाहिए। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।